जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मार्च महीने के राशिफल इस वीडियो को लेकर हम हाजिर हैं। वृषभ राशि के बारे में जानेंगे। इस महीने उनके स्वास्थ्य का हाल, धन की स्थिति, लाभ की स्थिति, नौकरी, व्यापार, प्रेम, परिवार, समाज, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि वीडियो चंद्र राशि के आधार पर आप देखिएगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा वृष राशि पर बैठा हो तो आपकी वृष राशि हुई, उस आधार पर इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए 4 ग्रह आपके कर्म स्थान से गोचर करने जा रहे हैं। बड़ा जबरदस्त और अद्भुत प्रभाव लेकर के आए हैं, लेकिन साथ साथ कुछ परेशानियां भी लेकर के आए हैं। तो सबकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उनसे कैसे बचें इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले देखें ग्रहों की क्या स्थिति है। आपका लग्न द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान खाली है। पंचम स्थान पर केतु देव विराजमान है। छठा, सातवां, आठवां खाली है। नवम स्थान पर मंगल उच्च के होकर विराजमान है और 15 मार्च तक यहाँ विराजमान रहेंगे। 15 मार्च के बाद मंगल गोचर करते हुए लगभग 39 दिनों के लिए आपके दसम स्थान पर गोचर करेंगे, जो जहां पर वो दिग्बली हो जाएंगे और दिग्बली होते ही कुलदीपक योग भी बनाएंगे। बहुत जबरदस्त मंगलकारी गोचर आपके लिए रहेगा। शुक्र यहां पर आपके नवम स्थान पर मात्र 7 मार्च तक रहेंगे। 7 मार्च के बाद ये गोचर करते हुए पूरे महीने के लिए 31 मार्च तक के लिए आपके दसम स्थान पर, कर्म स्थान पर आ जाएंगे और जहां पर अपने मित्र शनि के साथ बड़ा जबरदस्त योग बना रहे हैं। तो यहां पर शुक्र भी कुलदीपक योग बना रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और शनि यहां पर पूरे महीने के लिए, हालांकि भी लंबा चलना है, बहुत जबरदस्त पंद सिंहासन योग, शश पंचमहापुरुष राजयोग बना करके यहां पर बैठे हुए हैं। सूर्यदेव मात्र 14 मार्च तक यहां रहेंगे। 14 अर्थात पहले मार्च महीने के मध्य तक, 14 मार्च तक सूर्य यहां पर विराजमान रहेंगे। 14 मार्च को ये गोचर करते हुए मीन राशि पर चले जाएंगे। बुध 7 मार्च को यहां चले जाएंगे और बुध यहां पर मीन राशि पे जाकर के नीच के हो जाएंगे। राहु ऑलरेडी यहां विराजमान है। राहु और बुध का योग और राहु और सूर्य का योग अच्छा यूं तो नहीं होता, लेकिन एकादश आपके लाभ स्थान पर इन ग्रहों का होना बहुत शुभ योग लेकर के आया है। बहुत अच्छा फल यहां से देते हुए दिखेंगे। बुध यद्यपि यहां नीच के होंगे, लेकिन इनकी दृष्टि अपने उच्च राशि पर पड़ेगी। केंद्र से कहीं से भी गुरु यहां पर नहीं आ रहा, तो बहुत तेजी से, बहुत इंटेंसिटी में तो नीचत्व नहीं भोग हो रहा है, लेकिन सूर्य के साथ रहते हुए थोड़ा सा उनके नीचत्व में कमी आएगी। अच्छा फल प्रदान करेंगे। एकादश पे तो ऐसे भी ग्रह अच्छे फल देते ही हैं। गुरु आपके द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। गोचर अच्छा द्वादश स्थान को लेकर के नहीं है, मैटेरियलिस्टिक लाइफ, सांसारिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है। अन्यथा गुरु द्वादश पे पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ाता है, तीर्थ यात्राएं कराता है। ये सब के लिए तो अच्छा है, लेकिन सांसारिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन के लिए उतना लाभ नहीं देते यहाँ पर बैठे। लेकिन इनकी दृष्टियां बहुत अच्छी हैं, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपके हेल्थ को देखते हैं। हेल्थ के कारक आपके हो रहे हैं लग्नेश, मतलब राशि का स्वामी शुक्र 7 मार्च तक नवम पर हैं, अच्छा है। पिताजी को अगर डायबिटीज संबंधी कोई रोग नहीं है तो अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन 7 मार्च को जब यहां पहुंचेंगे शुक्र, तो आपके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रभाव पैदा करेंगे। केंद्र में आ जाएंगे। केंद्र का शुक्र बहुत अच्छा, मानसागरीय तमाम ग्रंथों में वर्णन है कि केंद्र में आकर के शुक्र बहुत अच्छा फल देने लगते हैं, क्योंकि शुक्र की यहाँ दृष्टि सुख स्थान पर पड़ती है। सुख का मूल कारक वही है, तो सुख की वृद्धि कराते हैं, भूम भवन का खूब लाभ कराते हैं आपको। साथ ही शनि की युति, शनि अपने मित्र के साथ युति करके हुए दोनों देखेंगे आपके चतुर्थ स्थान पर, तो सुख आदि की वृद्धि, तो उसमें शारीरिक स्वास्थ्य की भी बात आ जा रही है। शरीर से भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा। बाकी अन्य सुखों की बात मैं बाद में कर रहा हूं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन गुरु की दृष्टि यहां पर बैठ करके 7वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही, ये भी शुभ है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। बस थोड़ा सा खान पान के प्रति आप सतर्क रहें, तो आपको, अगर आप सात्विक आहार विहार रखते हैं, मांसाहारी नहीं है, कोई अन्य ड्रग वगैरह नहीं लेते हैं, शराब वगैरह नहीं पीते, तो स्वास्थ्य के लिए में कोई समस्या वृष राशि के जातकों के लिए नहीं दिख रही। लेकिन अगर ये सब चीजें हैं, असात्विक आहार विहार है, तो लीवर संबंधी रोग
आपको मिल सकता है, ये गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकता है। धन की स्थिति आपके देखें तो धनेश आपके धन स्थान के स्वामी आपके बुध हुए और बुध नीच के होकर के एकादश स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। तो फलतः एकादश स्थान पर जाकर कोई ग्रह पूरा फल नहीं देता है, तो धन में वृद्धि, आय में वृद्धि और राहु के साथ बुध संयुक्त है। थोड़ा सा यहां पर आपको मैं सतर्क करूंगा, क्योंकि धन प्राप्त करने की, लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। बुध नीच का भी है और राहु से संयुक्त है, तो थोड़ा ज्यादा तिकड़म लगा करके कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज करके अविधिपूर्ण तरीके से, गलत तरीके से आप धन कमाने की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, ऐसे विचार आ सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ झंझट आप मोल ले लेंगे, समस्या में पड़ सकते हैं। तो सीधे सीधे तरीके से, शुद्ध तरीके से धनागमन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए आप पूरा प्रयास करिए। अन्यथा राहु और बुध सूर्य के साथ भी संयुक्त है, दो पापक ग्रह हो गए, क्रूर एक पापक ग्रह से संयुक्त है बुध नीच का, तो थोड़ा सा उस दिशा में मोड़ सकता है कि गलत तरीके से धनार्जन की विचार आपके आ सकते हैं और उस ट्रैप में आप फंस सकते हैं राहु के। तो राहु के ट्रैप में, राहु के जाल में, राहु के धोखे से बच के रहना है इस पूरे महीने, इतना सावधान रहिए। बाकी जब 26 तारीख को बुध आपके 26 मार्च को गोचर करते हुए यहां आ जाएंगे तो ये संकट टल जाएगा आपका। बाकी धनागमन होता हुआ खूब दिख रहा है, धन बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बस एक ही चीज है कि रातों रात बहुत ज्यादा पैसा कमा लेना, बहुत ज्यादा धन, ये सब विचार बनेंगे आपके। और एकादश लाभ स्थान पर इतने ग्रहों, तो इच्छाएं भी पूरी करने की, सारी इच्छाएं बस अब इसी समय पूरी हो जाए, जल्दी से पूरी हो जाए, तो अधैर्य देता है, धैर्य नहीं रख पाते ऐसे लोग, वहां पे समस्या आ जाती है। बस यहीं पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय की चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो धन और लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है। लाभेश द्वितीय स्थान पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा लाभेश द्वितीय अर्थात द्वादश जाना, अपने घर से द्वितीय और द्वादश। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, विदेश से जुड़ के काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए भी ये कह सकते हैं, जो एजुकेशन वीजा पे बाहर गए हुए, उन सब के लिए बहुत फायदेमंद है। शिक्षा में भी बढ़िया फायदे, और धन के लिए, धनार्जन के लिए, नौकरी करने के लिए भी गए हैं तो सबके लिए भी बहुत अच्छा ये होगा। और विदेश से काम कर रहे हैं वृष राशि के जातक, प्रमोशन भी, नए प्रोजेक्ट भी उनको प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य और राहु की दृष्टि आपके, अब धन के बाद मैं आपके शिक्षा संतान पे आ रहा हूं, बता दूं तो पहले तो लव लाइफ की बात कर ले। तो लव लाइफ के लिए महीना बिल्कुल अच्छा नहीं है। सूर्य राहु, खासकर राहु तो पहले से विराजमान है, वृष राशि के जातकों का अधिकांश का तो ब्रेकअप हो चुका होगा जब से राहु गोचर कर रहे हैं नवंबर से, तो ये तो ब्रेकअप की पूरी संभावना बनाए हुए है। ऊपर से राहु सूर्य भी आ जा रहे हैं, तो पक्का अब तो एकदम निश्चित समझिए, क्योंकि ऐसी बाड़ी आप बोलेंगे, ऐसा ईगो आपके अंदर पैदा होगा, तो उसके कारण से समस्याएं आपकी जटिल होती हुई दिख रही हैं। यहाँ संबंधों को संभालने का जितना अधिक प्रयास हो सके आपको करना चाहिए, ईगो के लेवल को कम करिए, अन्यथा समस्या प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, जो वृष राशि की माताएं हमारी गर्भिणी है, वो 14 मार्च के बाद सजग हो जाए। जब सूर्य गोचर करेंगे यहाँ पे, तो राहु और सूर्य ये दोनों मिलकर के आपके छठे स्थान को, पंचम स्थान को देखेंगे, तो गर्भस्थ शिशु के लिए खतरा है। इसके लिए मैं एक ही उपाय बताता हूं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सूर्य भगवान की आराधना करिए, गायत्री मंत्र का लाल पेन से लेखन करिए, दिन में खूब ज्यादा करिए, जितना आप कर सकें, बैठ सकें उतना आप करते रहिए। सूर्य भगवान का ध्यान करें कि हमारे घर पर सूर्य की रोशनी पहुंच करके हमारे गर्भस्थ शिशु को स्वस्थ कर रही, निरोग कर रही, तेजस्वी बना रही। बस इतना करते रहने से कहीं कोई खतरा नहीं रहेगा। साथ ही शिक्षा के लिए, संतान के लिए बात करें, संतान की बात हो गई। हाँ, अगर इनको संतान है वृष राशि के जातक को ऑलरेडी है, तो उससे कुछ हो सकता है मत भिन्नता आपकी हो जाए, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता हुआ दिख रहा है। बड़ी संतान है यदि है तो कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन उनसे न पालें, बहुत अपेक्षा मत रखिए, तो आप आराम में रहेंगे, क्योंकि उनका व्यवहार आपको इस समय थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है इस कालखंड में, खासकर 14 मार्च के बाद। दूसरी बात, शिक्षा की बात करें, ज्ञान की बात करें, तो शिक्षा के कारक तो आपके सूर्य अभी तो यहां तक थे, शिक्षा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंटर ग्रेजुएशन या उसके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए सूर्य बहुत अच्छा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती हुई दिख रही। शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन आदि के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है। शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे तो जिनकी शिक्षा संगीत में है, संगीत में कोई शिक्षा ले रहे हैं या नृत्य,
डांस, एक्टिंग, इस सब के लिए बहुत अच्छा है। ये शुक्र उस दिशा में बहुत अच्छा लाभ देगा, बहुत प्रबल लाभ की योग बनाएंगे। अब आते हैं गृहस्थ जीवन पे। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सप्तमेश आपके नवम स्थान पर उच्च के होके बैठे हुए 15 मार्च तक रहेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य एक दूसरे के लिए भाग्यवर्धक होंगे, उनका साथ सहयोग मिलेगा, व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिलता वह स्पष्ट दिख रहा है। बाकी जब मंगल गोचर करते हुए 15 मार्च को आपके दसम स्थान पर चले जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे, अपने दोस्त के साथ, मित्र के ही घर में रहेंगे, तो गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छा, जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा। जीवन साथी के लिए कि अगर वो नौकरी की तलाश उनको है तो नौकरी मिलने की पूरी संभावना बनी हुई एकदम से दिख रही है। जरूर नौकरी उनको मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, उच्च पदस्थ नौकरी मिलेगी। मंगल भी चूंकि यहाँ पे गोचर करने लगेंगे 15 मार्च से, और शुक्र यहाँ पे 7 मार्च से रहेंगे, तो 7 मार्च से शुक्र, शनि और मंगल की युति, क्योंकि जब ये युति बनेगी तो सूर्य यहाँ से गोचर करके वहां चले जाएंगे, तो 3 ग्रहों की युति आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मंगल की ये 15 मार्च यहाँ चले आएंगे और शुक्र 7 मार्च से यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे, तो ये तीनों मिलकर के आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे, तो ये बहुत अच्छी युति होगी। आपका भूमि का लाभ, बड़ा भूमि खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, उनके लिए बड़ा लाभ मिलता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। आप जमीन की खरीद फरोख्त से बहुत अच्छा लाभ लेते हुए दिख रहे हैं। जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको भी लाभ अब प्राप्त होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब सूर्य यहाँ से गोचर करके द्वादश यहाँ पे मीन राशि पे जब चले जाएंगे, जल तत्वीय ग्रह पे, तो सरकार भी कुछ ऐसी नीतियां बना सकती हैं, जो कुछ ऐसी घोषणाएं कर सकती है, जिससे किसानों को जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी लाभ की स्थिति बनी हुई रहेगी 15 मार्च के बाद से। तो भूमि, भवन, वाहन सबका लाभ, माता का सुख, माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं और उनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। 15 मार्च तक पिताजी के भी स्वास्थ्य के लेकर के थोड़ा सा चिंता आपको करनी चाहिए। उसके पहले कोई चिकित्सक वगैरह को दिखाते हैं, दवा लेते हैं, तो उसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। तो कर्म क्षेत्र का स्वामी कर्मेश शनि आपके सस नामक राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। दूसरा पद्म सिंहासन योग बना करके बैठे हुए हैं। तो 20 राशि के जातक जो नौकरी आदि की तलाश में थे, कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनको खूब प्रयास करना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। धन लाभ की स्थिति श्रेष्ठ, स्वास्थ्य की स्थिति श्रेष्ठ, आपके शिक्षा की स्थिति बढ़िया बनी हुई है, ज्ञानार्जन वगैरह, कुछ गुण विद्याओं में भी आपकी रुचि यहाँ बढ़ा रही, संतान के लिए भी अच्छा है। कुछ अगर गर्भस्थ शिशु नहीं है तो कुल मिलाकर ठीक है। बहुत अपेक्षाएं मैंने पालने से रोका। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा, व्यापार पार्टनरशिप में बहुत अच्छा, वैसे इंडिविजुअल व्यापार वहां से भी बड़ा लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा। नए काम करने का समय है, नया काम शुरू करना चाहते तो इस महीने शुरू करिए। ओवरऑल वृष राशि के लिए ये महीना उत्तम होने वाला है। कुछ जो चिंताएं हमने बताई है उसके प्रति मैं उपाय बताने जा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। दूसरी बात, बुध नीच के हो रहे हैं, इनका विशेष उपाय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु से संयुक्त होंगे सूर्य और बुध दोनों। तो आपको ऐसा उपाय करें जो सब उससे दोनों सही हो जाए और गुरु की भी यहाँ पे रेमेडी हो जाए। तो खर्चे आपके जो बढ़े चढ़े हुए हैं, कर्ज लेकर के कर्ज आपको उतारना पड़ रहा है वृष राशि के जातकों को, तो वहां से थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंद में नारायण कवच का वर्णन है। नारायण कवच छोटा सा स्तोत्र है, 35-36 श्लोक हैं, उसका 3 बार पाठ यदि रोज हो सके आपको तो वो करना चाहिए। 3 कर सके तो 1 ही कर लीजिए, तो वो पाठ करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ होगा। उसके पहले कुछ न्यास दिया गया हुआ है, गूगल करिएगा, वो न्यास की विधि आप वहां से समझ में आए, न्यास करके करेंगे तो उसका लाभ ज्यादा होगा। यदि वो पाठ नहीं कर सकते नारायण कवच का, तो आप ओम नमो नारायणाय इसका मंत्र ज्यादा से ज्यादा इसका जपे, 15 से 20 मिनट लगातार इसको जपे। दूसरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप सकते हैं। उससे क्या होगा कि राहु यहाँ पर न्यूट्रलाइज होगा, बुध को बल प्राप्त होगा। बुध के जो प्रतिनिधि देवता है विष्णु है, तो उनकी आराधना बुध को बल देगी, क्योंकि हो सकता है वाणी में थोड़ा सा आपके विकार आ सकता है, कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि वाणी का कारक बुध राहु के साथ संयुक्त हो रहा है, सूर्य के साथ संयुक्त हो रहा है, तो थोड़ा सा वहां पर एग्रेशन वाणी में आ सकता है। बस इतना है, तेरी सावधानी बरतिए। त्योहारों की बात कर लें, व्रत की बात कर लें, तो अमल की पहले विजया एकादशी 6 मार्च को, अमल की एकादशी 20 मार्च को सबके लिए है।
महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को, बहुत महापर्व है ये भगवान शिव की आराधना का। रुद्राभिषेक करिए, रुद्र सूक्त का पाठ अगर कर सके तो करें, न कर सके तो श्रवण करिए, सुनिए बैठ करके यूट्यूब पर चला करके। दूसरी बात, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, अभिषेक करिए, ना सब पूरी तरह अभिषेक हो सके तो जल से ही अभिषेक, कुछ ना कुछ जरूर करिए, बेलपत्र अर्पण करिए। हो सके तो व्रत भी महाशिवरात्रि का रहें, बहुत ही महत्व, बहुत पुण्यदायी है, समस्त पापों का नाश करने वाला है व्रत महाशिवरात्रि होता है। उसके बाद होली है 25-26 को। होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में बताइएगा। कोई समस्या है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं अपने पूरे बर्थ डिटेल के साथ। कभी कभी लोग पूछते हैं लेकिन केवल बर्थ डेट ऑफ बर्थ डाल दी और कभी कभी तो सब डाल देते, प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो बर्थ डिटेल पूरा डालने के बाद अपने प्रश्न जरूर पूछिए, देर सवेर हम उसका उत्तर जरूर देंगे। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिए, बड़े प्रेम के साथ जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका ख्याल रखिए, उनका खूब आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।